राजनीति हो सकता है शासन का, प्रशासन का। मुझे चुनाव लड़ने को कहेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। वो जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। बिहार शरीफ के सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में 20 अप्रैल यानी कि रविवार को जो है शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान की शुरुआत की जा रही है। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यह सामाजिक समरसता अभियान है या चुनावी शंखनाद है। इसको लेकर जो है हमारे साथ संयोजक प्रणव प्रकाश जी मौजूद हैं। उन्हें सभी लोग जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं और आगामी बिहार शरीफ विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो इसको लेकर क्या इस समरसता अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि समाज के जो भी लोग हैं वो बिहार शरीफ के सर्व कल्याण केंद्र के मैदान में पहुंचेंगे और यहाँ से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो प्रणव प्रकाश जी, क्या कुछ उद्देश्य लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? नमस्कार। दरअसल जो हम लोगों का यह अभियान है, छत्रपति शिवाजी सामाजिक समरसता अभियान, यह कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। यह एक सामाजिक अभियान है जहां हम चाहते हैं कि शिवाजी के द्वारा स्थापित जो मूल्य हैं, जो उनके विचार हैं, वो आम लोगों तक पहुंचे, वहां शासन प्रशासन तक पहुंचे। और जो शिवाजी का एक दूसरा, उनके जीवन का दूसरा पहलू था, उससे हम लोग रूबरू हों। छत्रपति शिवाजी न सिर्फ एक महान योद्धा थे जिन्होंने भारत को विखंडित होने से बचाया, बल्कि छत्रपति शिवाजी एक बहुत ही कुशल प्रशासक थे। वो अद्वितीय थे। उन्होंने एक व्यवस्थित गवर्नेंस का मॉडल स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी रियासतों को विभिन्न प्रांतों में बांटा और प्रांतपति उन्होंने नियुक्त किया। प्रांतपति जैसे आज चीफ मिनिस्टर होते हैं, जहां एक तरफ दूसरे राजा सारी सत्ता को अपने ऊपर केंद्रित करने में व्यस्त थे, छत्रपति शिवाजी ने एक नया मॉडल दुनिया को दिखाया। जल वितरण प्रणाली हो, कृषि व्यवस्था में सुधार हो, या उनकी जो समावेशी समग्र दृष्टिकोण हो, जिसके तहत उन्होंने समाज के निम्नतम वर्ग के जो उपेक्षित लोग थे उनको सबसे ज्यादा तरजीह दी और उन्हें ऊपर लाने का प्रयास। क्या कुछ उद्देश्य रहेगा कि कितने लोगों के आने की संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है? देखिए, संभावना तो बहुत ज्यादा है। 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ उपस्थित होंगे और यह एक अप्रत्याशित, स्वतः स्फूर्त और अद्वितीय कार्यक्रम है जो शायद बिहार शरीफ में पहली बार देखने को मिलेगा। क्या संदेश लोगों को जाएगा? संदेश वही है कि हम सब एक हैं, हम एक समरस समाज के लोग हैं, जहां हमें आपस में मिल करके छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की, उनके विचारों की और उनके जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग इसे राजनीतिक मंच भी बता रहे हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए, अब लोग स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। राजनीति हो सकता है शासन का, प्रशासन का एक छोटा सा भाग हो सकता है छत्रपति शिवाजी से इसको जोड़ा जा सके, लेकिन जो मूल अवधारणा है इस अभियान की, वह है एक सामाजिक समरस समाज की स्थापना। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार क्या लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही आज्ञाकारी कह लें कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कहेगी, मुझे कार्यकर्ता बनने को कहेगी, मैं कार्यकर्ता बनूंगा। मुझे चुनाव लड़ने को कहेगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। वो जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। नहीं कहेगी, कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन लोगों के लिए जो प्रणव प्रकाश कोई नई फेस तो है नहीं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं,
फिर सभी लोगों का कहना है कि फिर से पन्ना प्रकाश चुनाव लड़ने वाले बिहार विधानसभा। नहीं नहीं, बिहार विधानसभा तो खैर प्रश्न नहीं है। और जहां तक सवाल है चुनाव लड़ने का, तो मैं फिर कहूंगा, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये थे हमारे साथ पन्ना प्रकाश जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव से किसी तरह की राजनीति मंच नहीं बनाया गया है, और अगर पार्टी उन पर विश्वास करती है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो वो चुनाव लड़ेंगे भी, अन्यथा वो कार्यकर्ता ही बनकर जो है काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मैं आपको बता दूं कि यह वर्ष जो है वो चुनावी मौसम है, और इस चुनावी मौसम में इस तरह के रैली करना और करीब 20 से 25 हजार लोगों का यहाँ महाजुटान होने वाला है, इससे आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।